अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। हर बंदा सोलर पैनल जब इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, तो इससे क्या फ़ायदे हैं? कस्टमर को कोई फ़ायदा हो रहा है या कस्टमर का ये नुकसान है कि हर एरा गैरा या हर अनरिलेटेड बंदा सोलर पैनल की इंपोर्ट कर रहा है? या ऑन दी अदर हैंड कस्टमर को ये फ़ायदे हैं कि जी प्राइस वॉर चल रही है, प्राइस नीचे आ रही है या अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, कोई ट्रीना का ये मॉड्यूल मंगवा रहा है, कोई जिंको का ये मंगवा रहा है, उसमें फ़ायदा हो रहा है कस्टमर का? या ये भी हो रहा है कि फिर वो उन सारे मामलात के साथ 2 नंबर पैनल्स भी आ रहे हैं, अनब्रांडेड भी आ रहे हैं और उसकी ब्रांडिंग भी हो रही है, और ऐसे लोग भी बेच रहे हैं कि जो फिर प्राइसिंग को मद्देनज़र ना रखते हुए थर्ड क्लास सामान को फेक करके स्टिकर लगा के 2 नंबर सामान बेच के पूरी मार्केट में एक नुकसान भी क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें जेन्युइन सामान बेचना मुश्किल हो जाता है, स्पेस कम हो जाती है क्योंकि कस्टमर देख ही नहीं रहा होता असली के क्या रेट है, नकली के क्या रेट है। तो फिर क्या सिचुएशन चल रही है? तो ये सवाल था, ये आपने जवाब दे दिया इसी मैंने आपको सारी की सारी हिंट्स दे दी है कि किन मौज़ूआत पे आपने देखिए मेरी बात सुने, जितने ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे लोगों का तो फ़ायदा होएगा। प्राइस, अगर सिर्फ प्राइस को कंसिडरेशन में रखें कि जितने ज़्यादा लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई जो 1 रुपया कम कर देगा, कोई 1.5 रुपया कम करेगा, मार्केट में कंपटीशन तो रहेगा। तो एज ए कंज्यूमर मैं देखूँ तो रेट के हिसाब से उसमें मुझे फ़ायदा है। ऑन दी अदर एंड जो सीजनल इंपोर्टर्स हैं वो आज मंगवा रहे हैं, कल को नहीं मंगवाएंगे, वारंटी क्लेम्स उन्होंने कोई करके नहीं देनी। सही है। तो आप वहीं स्क्वायर वन पे खड़े रहेंगे। आज रेट में तो हमें फ़ायदा हो रहा है कंज्यूमर को, पर वारंटी क्लेम्स है वही लोग करवा के दे सकते हैं जो बाद में भी इंपोर्ट कर रहे होंगे। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो आज चाहिए कल नहीं चाहिए होगा, ये एक दफ़ा 6 महीने की वारंटी है उसके बाद। यहाँ तो सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप देख ले तो गाड़ी, घर के बाद, घर की तो कोई वारंटी नहीं होती, गाड़ी उसके बाद सबसे महंगा प्रोडक्ट है जो हर बंदा लेना चाहता है। उसकी वारंटी बमुश्किल कंपटीशन आया है तो 3 साल तक पहुंची है, वरना वो 1 साल ही में होती थी। जो जाके टॉप ब्रांड भी है वो भी 1 साल देते थे, या 1 साल या 50,000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर। तो 1 लाख किलोमीटर तो 6 महीने में उड़ जाते हैं। यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, यहाँ के जो कस्टमर्स हैं, उनका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कि 25 ईयर्स वारंटी मतलब जीरो, पॉसिबल ही नहीं है। 5 ईयर्स उनको लगता है कि आपने बोला है कि 1 ईयर वारंटी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि 1 ईयर से ज्यादा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं करता तो उसको देनी क्या है वारंटी? वो लेने ही नहीं बैठा, वो ले ही नहीं रहा, वारंटी लेने को राजी ही नहीं है, तो आपने देनी क्या? तो इससे अच्छी विन विन सिचुएशन तो है ही नहीं ना मार्केट में 2 नंबर माल बेचने की। बिल्कुल फिर आप खुल के बेचें 2 नंबर माल, आपने जितना बेच रहे हैं स्मगल वाला बेचें, आप कुछ भी करें, क्योंकि वो लेने ही नहीं बैठा हुआ। उसको नहीं चाहिए इतनी वारंटी, जब उसको चाहिए नहीं तो आपने क्यों देनी? आप जबरदस्ती थोपने लगे हुए। नहीं भाई, ले वारंटी, गलत कर रहे हैं, उसको समझ ही नहीं। ज्यादती ना करें ज्यादती। 25 साल वाला माल ना बेचे, माल बेचे 1 साल वाला, वही चाहिए इनको, ताकि हर साल या तो वो पैनल बढ़ा रहे हो या वो दोबारा खरीद रहे हो, सारे के सारे चाहिए ये इनको। तो ठीक है, मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। ऑफ कोर्स रैप अप करते हुए कस्टमर्स को फ़ायदा है, सामान ज़्यादा आ रहा है तो वैरायटी ज़्यादा मिल रही है, रेट्स भी कम हो रहे हैं, कंपटीशन भी चल रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड वारंटी को भी मद्देनज़र रखें, जेन्युइन पैनल्स को भी मद्देनज़र रखें और फोकस करें इस बात पे कि जहाँ से भी ले रहे हैं जेन्युइन पैनल्स मिले, विद डॉक्यूमेंट्स मिले, वेरीफाइड मिले और उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो तभी मिले। 50 रुपये वाली चीज़ अगर आपको 40 रुपये में भी मिल जाए बट उसकी वारंटी नहीं हो, अगर वो फेक हो या वेरिफिकेशन ना हो, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है। आज के लिए यही था, थैंक यू।